बच्चों, ज्ञानदीप प्लस चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। ज्ञानदीप प्लस को पढ़ो और उत्तरोत्तर आगे बढ़ो। बच्चों, आज हम मैथिली शरण गुप्त का अगला अंक पढ़ा रहे हैं। देखिए, उनकी इस कविता को देखिए। दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, पर अबला जन के लिए कौन सा और पथ है। यदि मैं उकसाई गई भरत से हूँ, तो पति समान ही स्वयं पुत्र भी खोऊं। ठहरो मत रोको मुझे, कहूँ सो सुन लो। पाओ यदि उसमें सार, उसे सब चुन लो। करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं, करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं। राई भर भी अनुताप न करने पाऊं। थी सनक्षत्र शशि निशा ओस टपकाती, रोती थी नीरव सभा हृदय थपकाती। देखिए, इस तरह से ये आपकी कविता है। यह 24 में भी आई है, 22 में भी आई है और 27 की बारी। देखो, इसका अंडरलाइन किया गया है। दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है। यदि मैं उकसाई गई भरत से हूँ, तो पति समान ही स्वयं पुत्र भी खोऊं। यह अंडरलाइन की गई है। और दूसरी अंडरलाइन जो की गई है, थी सनक्षत्र शशि निशा ओस टपकाती, रोती थी नीरव सभा हृदय थपकाती। यह इसके 2 स्थान पर अंडरलाइन है। तो अंडरलाइन की व्याख्या पहले देखिए। दुर्बलता का ही विशेष चिन्ह विशेष शपथ है, पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है। यदि मैं उकसाई गई भरत से हूँ, तो पति समान ही स्वयं पुत्र भी खोऊं। ये इसकी व्याख्या है कि कई भरत की सौगंध खाते हुए राम से कहती हैं कि सौगंध खाने से व्यक्ति की दुर्बलता दिखाई देती है, प्रकट होती है, परंतु स्त्रियों के लिए इसके अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं। वह राम को संबोधित करते हुए कहती हैं कि हे राम, मुझे तुम्हारे वनवास के लिए भरत ने नहीं उकसाया था। यदि यह सच नहीं, तो मैं अपने पति के समान अपना पुत्र भी खो बैठूं। दूसरा जो है अंडरलाइन किया गया, थी सनक्षत्र शशि निशा ओस टपकाती, रोती थी नीरव सभा हृदय थपकाती। इसका आशय है कि कई की यह सब कहने के दौरान तारों से भरी चांदनी रात ओस के रूप में अश्रु जल बरसा रही थी, और नीचे मौन सभा हृदय को थपथपाते हुए रुदन कर रही थी। यहाँ कहने का तात्पर्य है कि कैकेयी के हृदय परिवर्तन और उनके पश्चाताप को देखकर सभा में उपस्थित सभी लोगों की संवेदना उनके साथ थी। मानो सभासद सहित प्रकृति ने भी
उन्हें उनके अपराध के लिए क्षमा कर दिया हो। तो बच्चों ये तो इसका भावार्थ रहा अंडरलाइनों का। और आगे देखिए, संदर्भ इसका है प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी से संकलित है। हिंदी के कई अनुताप से संकलित है और इसके रचयिता कौन है याद नहीं? क्या भूल जाते हो तुरंत यार? मैथिली शरण गुप्त जी हैं, जो राष्ट्र कवि भी हैं। प्रसंग देखिए, प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि ने कैकेयी की पश्चाताप को अपूर्व ढंग से अभिव्यक्त किया है। अब इसकी व्याख्या देखिए, अर्थात भावार्थ देखिए। कैकेयी भरत की सौगंध खाते हुए राम से कहती हैं कि सौगंध खाने से व्यक्ति की दुर्बलता तो दिखाई ही देती है, परंतु स्त्रियों के लिए इसके अलावा अन्य कोई उपाय भी नहीं है। वह राम को संबोधित करते हुए कहती हैं कि हे राम, मुझे तुम्हारे वनवास के लिए भरत ने नहीं उकसाया था। यदि यह सब सच न हो तो मैं पति के समान अपना पुत्र भी खो दूं। मुझे यह कहने में कोई ना रोके। मैं जो कह रही हूँ सभी सुन लें। यदि मेरे कथनों में कोई यथार्थ बात हो तो उसे ग्रहण कर लें। मुझे यह न सहा जा सकेगा कि मैं इतना बड़ा पाप करके थोड़ा सा भी पश्चाताप प्रकट न करूं और मौन बैठी रह जाऊं। पुनः अंडरलाइनों के माध्यम से कैकेयी के यह सब कहने के दौरान, यह सब कहने के समय तारों से भरी चांदनी रात ओस के रूप में अश्रुजल बरसा रही थी। यानी ओस पड़ रही थी, मानो आंस गिर रहा हो, और नीचे मौन सभा हृदय को थपथपाते हुए रुदन का कर रही थी। यहाँ कहने का आशय यह है कि कैकेयी की हृदय परिवर्तन और उनके पश्चाताप को देखकर सभा में उपस्थित सभी लोगों की संवेदना उनके साथ थी। मानो सभासद सहित प्रकृति के सभी उन्हें उनके पश्चाताप के लिए क्षमा कर दिया हो। बच्चों, अब हम इसका भाव देखते हैं। भाव पक्ष, काव्य सौंदर्य में भाव पक्ष देख लेते हैं, कला पक्ष आपको कल बताएंगे। देखिए, भाव पक्ष, यहाँ कवि ने कैकेयी के पश्चाताप में उपस्थित लोगों व प्रकृति को भी उनकी संवेदना का हिस्सा बनाने का भाव व्यक्त किया है। तो इस तरह से बच्चों, चैनल को आप लोग जहाँ से भी देख रहे हैं देखते रहिए और इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।